नमस्कार। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें स्टार्ट करेंगे 20 से और 30 तक डिस्कस करेंगे। ये पार्ट तीसरा है। इससे पहले 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग ज़रूर देखें उन 2 पार्ट्स को। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है कि रॉड शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड। इसका मतलब क्या है कि शलाकाकार के जीवाणु जो होते हैं, इसका मतलब बैक्टीरिया कई टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे अगर किसी बैक्टीरिया का शेप इस तरीके से है, रॉड जैसा है, तो ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? बैसिलस होते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया ऐसा है जो स्फेयर टाइप का है, जैसा गोलीय है, स्फेयर है, तो कोकस होते हैं। और अगर कोई बैक्टीरिया ऐसा है जो स्पाइरल है, इस तरीके से बैक्टीरिया है, स्पाइरल शेप का है, तो वो स्पाइरुलम बैक्टीरिया होते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये बैक्टीरिया रॉड शेप्ड है, ठीक है। ये बैक्टीरिया कैसे हैं? ये स्फेयर हैं, गोलीय आकार के हैं, और ये स्पाइरल है। तो इसका आंसर क्या होगा? बैसिलस। तो रॉड शेप बैक्टीरिया कैसे होते हैं? बैसिलस होते हैं। अगर कोकस पूछता तो कोकस कैसे होते हैं? स्फेयर होते हैं, गोली जैसे होते हैं। और अगर स्पाइरुलम पूछता तो कैसे होंगे? स्पाइरल होते हैं। और अगर कॉमा टाइप का पूछता तो इस टाइप से बैक्टीरिया कॉमा टाइप के होते हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें कहा गया है कि द एनिमल विच हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली इन इंडिया, यानी एक जानवर है जो अभी हाल ही में भारत से, हाल ही का मतलब अभी नहीं है, कई वर्ष हो चुके हैं, भारत से विलुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो आपको बताना है क्या गोल्डन कैट है? नहीं, गोल्डन कैट इंडिया में पाई जाती है, वुली वॉल्फ पाया जाता है, डायनासोरस पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है चीता, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे चीता है ये। और चीता की अगर मैं बात करूँ तो ये एशिया से, यानी हमारी पूरी एशिया से ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। केवल ईरान के अंदर कुछ चीता पाए जाते हैं। बाकी चीता कहाँ पे हैं? तो चीता अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर पाए जाते हैं। और कोशिश की जा रही है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से चीता को इंडिया में या फिर एशिया में अलग अलग कंट्रीज़ में फिर से इंट्रोड्यूस कराया जाए, ताकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो फिर से ज़्यादा हो पाए। तो इसका आंसर है चीता। और चीता की खास बात यह है कि ये सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर भी है। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें कहा गया है कि ऑल द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ही होता है क्लोनिंग। और यहाँ पे बोला गया सिंगल प्लांट। मान लेते हैं कि कोई एक प्लांट है, यहाँ पे सिंगल पेरेंट की बात हो रही है, केवल एक ही ये प्लांट है। और इस प्लांट का अगर मैं कोई टुकड़ा काट के उसको ज़मीन में अगर मैं गाड़ देता हूँ और उसके बाद उस पर पानी डालता हूँ और उससे ये एक नया प्लांट बन जाता है, तो ये प्लांट कैसा बनेगा? ये प्लांट जो छोटा भी है, ग्रोथ करके बिल्कुल ऐसा ही तो बनेगा। तो इसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास आलू है और आलू के ऊपर इस तरीके से बर्ड्स लगी रहती हैं, तो अगर मैं आलू को यहाँ से कट करके अलग अलग टुकड़े कट करके उसको मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, तो उससे क्या होगा? आलू उत्पन्न होगा। इसका मतलब आलू कैसा है? यानी जो फसल उत्पन्न होगी वो आलू के जैसी ही तो होगी, यानी आलू ही तो होगा। तो ये है क्लोनिंग, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है? क्लोनिंग है, क्लोन्स होते हैं। यानी अब यहाँ पे आप देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन, या फिर इसको क्लोनिंग कहते हैं। ये एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो केवल एक ही प्लांट में, एक ही टाइप के पेरेंट में अकर होता है, जिसके अंदर नया प्लांट ग्रोथ करता है। और ये किस तरीके से हो सकता है? ये फ्रेगमेंट काट के हो सकता है, कटिंग करके हो सकता है, डिफरेंट टाइप से ये हो सकता है। तो इसका आंसर सही क्या है? क्लोनिंग, क्लोन्स। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स मे बी प्रेजेंट इन द चिल्ड्रन ऑफ कपल हैविंग, यानी कपल का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है और बी है। इसका मतलब माता पिता का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपको ये बताना है। अब देखिए किस तरीके से इसको निकालेंगे। आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप पूरा जो भी इसके पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स बन सकते हैं पूरा आप रट्टा लगा लीजिए, या फिर आप समझ लीजिए। लेकिन इस वीडियो में वो पॉसिबल नहीं है। मैंने एक वीडियो अलग से पूरा बनाया हुआ है, उस वीडियो की लिंक नीचे आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार वीडियो है, एक एक पॉइंट को मैंने समझाया हुआ है किस तरीके से पेरेंट्स से चिल्ड्रंस के ब्लड ग्रुप निकाले जाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पे हम समझते हैं कैसे। देखिए ए और बी
ये मान लेते पेरेंट है, इनका जो बनेगा जीनोटाइप, इनका जो जीन्स होंगे वो ए और ओ होंगे, बी और ओ होंगे, ठीक है। अब हमें इसको क्रॉस कराना होगा, जब इसको क्रॉस कराएंगे हम, तभी पनेट स्क्वायर है, इसमें हम क्रॉस कराएंगे, हम एक जीन को ऊपर रखेंगे, एक जीन को नीचे रखेंगे। हमने क्या किया, पेरेंट्स का यानी जो फादर थे ए, उनके जीन्स को हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और मदर के जीन को हमने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद में हमने इस स्क्वायर को फिल किया। तो यहाँ पे देखिए ये ए बी क्या है, ये ए बी है, बी ओ क्या है, ये बी है, ए ओ क्या है, ये ए है, और ओ क्या है, ये ओ है। इसका मतलब कि अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है और बी है तो बच्चों में सभी संभावना होगी, यानी ए बी और ओ चारों हो सकते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन B1। विटामिन से क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो आप लोग ज़रूर विटामिन के केमिकल नेम याद रखें। विटामिन के केमिकल नेम आपको मैं रिवाइज कराता हूँ। विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं। एक विटामिन ऐसा होता है जो जल में घुलनशील होता है, और दूसरा ऐसा होता है जो वसा में घुलनशील होता है, यानी वाटर सॉल्युबल, और दूसरा होता है फैट सॉल्युबल। तो हम सब जानते हैं विटामिन बी और सी ये होते हैं वाटर सॉल्युबल, और विटामिन ए, डी, ई और के ये होते हैं फैट सॉल्युबल, ठीक है। अगर हम इनके केमिकल नेम की बात करें तो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फाइलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन, विटामिन B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पैंटोथेनिक एसिड, B6 का पायरोडॉक्सिन, B7 का बायोटिन, B9 का फॉलिक एसिड, B12 का साइनोकोबालामाइन जिसके पास कोबाल्ट रहता है, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। तो इतना सुनने के बाद में आप लोग डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर कर दिए होंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि विटामिन B1 का क्या है, तो हमने अभी देखा थायमिन है। एस्कॉर्बिक एसिड किसका है, ये सी का है। ये किसका है, राइबोफ्लेविन, ये किसका है, B2 का है। और रेटिनॉल किसका है, रेटिनॉल है विटामिन ए का। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया सिक्रीट, यानी कोई बैक्टीरिया है जो पैथोजेनिक है। इसका मतलब क्या होता है, रोगजनक जीवाणु। बैक्टीरिया 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक बैक्टीरिया ऐसा हो सकता है जो पैथोजेनिक ना हो, इसका मतलब कि हमारे बॉडी में, हमारे माउथ में, हमारे इंटेस्टाइन में रहने वाले जीवाणु या दही के माध्यम से या सिरके के माध्यम से जो हम यूज़ करते हैं उसके माध्यम से जो जीवाणु जाते हैं पेट के अंदर, बॉडी के अंदर, बॉडी में रहते हैं, वो पैथोजेनिक नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे जीवाणु, ऐसे बैक्टीरिया जो डिजीज़ फैलाते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो जब भी, इवन अगर मैं आपको बताऊं कि जो बैक्टीरिया है उसको हम कह सकते हैं एंटीजेंस, ठीक है, क्योंकि जब भी एंटीजेंस किसी भी स्वस्थ शरीर में प्रवेश करेंगे तो उसमें डिजीज उत्पन्न करेंगे, समस्याएं उत्पन्न करेंगे, और उनसे फाइट करने के लिए बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा, एंटीजेंस, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ तो शरीर बनाता है ना कि बैक्टीरिया। इंटरफेरॉन क्या होता है, जब भी हमारे बॉडी में कहीं पर भी वायरस से कोई इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन से बचने के लिए हमारा शरीर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन को बनाता है ताकि फर्दर वायरस से इन्फेक्शन ना हो पाए, उसको हम कहते हैं इंटरफेरॉन। तो ये तो संबंधित होता है वायरस से, और यहाँ पूछा गया बैक्टीरिया, तो ये नहीं हो सकता। बचा हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं, विशेष प्रकार के केमिकल्स होते हैं, मैसेंजर होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड से निकलते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथियां होती हैं उनसे निकलते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज रिच इन आयरन, यानी इनमें से कौन सा एक ऐसा फूड आइटम है जिसमें लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। वैसे अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर एप्पल है, लेकिन कहीं कहीं पे इसका आंसर पल्सेस भी दिया गया है, क्योंकि पल्सेस के अंदर भी प्रोटीन के अलावा आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है। लेकिन फिलहाल हमारे हिसाब से इसका आंसर 1 होना चाहिए, एप्पल। और एप्पल में खास बात ये होती है कि एप्पल जो व्यक्ति खाते हैं उनकी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छी गति से होता है, बढ़िया होता है।
मूव करते हैं क्वेश्चन 27। तो इसमें कहा गया कि स्वीटेक्स यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट, यानी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, मधुमेह के रोगी होते हैं, वो स्वीटेक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कितनी कैलोरी होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसके अंदर जो पैनक्रियाज है, उसका अग्नाशय है, वो काम नहीं कर रहा है, यानी इंसुलिन उत्पन्न नहीं कर रहा है, और इसकी वजह से उसके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा रहती है और वो ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा उसके यूरिन के माध्यम से बाहर भी निकलती है, जिससे उसमें शरीर में कमजोरी और भूख और इत्यादि समस्या उत्पन्न रहती हैं। तो समस्या ये है कि उस व्यक्ति के अंदर हमें क्या नहीं करना है, ग्लूकोज का अमाउंट नहीं देना है, ठीक है। इसका मतलब हमें उसमें कैलोरीज नहीं प्रोवाइड करनी है। तो स्वीटेक्स जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें कैलोरीज नहीं होती है, यानी उसमें ऊर्जा नहीं होती है, वो 0 कैलोरीज होती है। वो कोई केमिकल हो सकता है, ठीक है। अगर ग्लूकोज हम प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें तो ऊर्जा होती है, तो वो नहीं करना होता है, तभी 0 कैलोरीज होती हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कहा गया है कि द एलिमेंट विच इज द मोस्ट अबंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट होता है। इवन अगर आपसे ये पूछे कि हमारे शरीर में, ठीक है, उसके अलावा अगर पूछे हमारे अर्थ क्रस्ट में, यानी हमारी जो भूपर्पटी है, अर्थ क्रस्ट है, उसके अंदर कौन सा एलिमेंट सबसे अधिक होता है, तब भी उसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे शरीर में और हमारी अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक कौन सा एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन होता है। अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे कौन सा हमारी बॉडी में एलिमेंट होता है, तो वो कार्बन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टेक्नोलॉजी मिशन। तो इस मिशन में ऑयल सीड्स थे, पल्सेस भी थी, मेज का भी यूज़ किया गया था, लेकिन वेजिटेबल्स के बारे में ऐसे कोई भी टेक्नोलॉजी मिशन नहीं लॉन्च किया गया था। इन तीनों के लिए लॉन्च किया गया था और विशेष रूप से ऑयल सीड के लिए लॉन्च किया गया था, ताकि हमारे देश के अंदर जो ऑयल सीड्स हैं उनके पैदावार ज़्यादा हो जाए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें कहा गया है कि हु डिस्कवर्ड सेक्स हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स को किसने डिस्कवर किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है यूजीन स्टिनैक। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। 1921 में इसको डिस्कवर किया गया था। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 31 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक, और इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 600 से 700 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें और ज़्यादा उससे। तो आप लोग वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।